गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम लोग अपने आर.एस. अग्रवाल का सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक हो गए। चलिए देखिए, ये जो मैं आपको सीरीज अभी क्वेश्चन की दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक ही मोटो है कि आपका कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाए, बस और कुछ भी नहीं। सिर्फ आपका कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाए और कुछ भी इसका मोटो नहीं कि आपको क्यों सिखा रहा हूँ, किस लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि बुक के अंदर जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है वो बहुत ही टफ सॉल्यूशन है और आपको उस मेथड से करना भी नहीं है जो इसकी बुक का सॉल्यूशन दिया गया है। इसके बुक के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर हो, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 9 इट इज मल्टीप्लाई बाय 72। वहां पे 72 को 70 प्लस 2 में ब्रेक किया गया है। अब आप लोग जब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने जाओगे और सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको कुछ वर्थ इट नहीं होगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आपको इतना बड़ा थोड़ी सॉल्व करना है, वहां पर इतना बड़ा थोड़ी सॉल्व करना है आपको, वहां पर इतना बड़ा सॉल्व ही नहीं करना है। चलो देखो, जैसे यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 72। थोड़ा ऑप्शंस का रंग चेंज कर दूं क्या, कि आपको थोड़ा अच्छा दिखाई दे। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 मल्टीप्लाई बाय 72। अब आपको इसका आंसर निकालना है। अगर आप लोग बाय यूनिट डिजिट जाओगे तो 9 2 सा 18 और सबका 8 है, तो यूनिट डिजिट तो फेल नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो हम लोग को जाना पड़ेगा डिजिटल सम से। किससे जाना पड़ेगा? डिजिटल सम से हमको जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा 7 और 2 का डिजिटल सम कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ओके, और मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट अगर 9 से किया जाए तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो चेक करना है कि मेरा डिजिटल सम 9 कहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पर 9 गया, रंग लेता हूँ। हम्म 9 गया, 9 गया, 9 गया, 9 गया, 8 16 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर नहीं है। इस इसमें देखो ये 9 9 9 9 9 9 9 8 बचा, ये भी नहीं है मेरा आंसर। इसमें 8 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 है 64। 64 मेरा क्या होता है? 9 का मल्टीपल नहीं होता, ये भी नहीं है। तो मेरा डिजिटल सम 9 कहाँ बनने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बनेगा 72, इसका टोटल बन रहा है 72, मतलब होता है 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई इशू यहाँ पे आपको? कोई इशू नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बैठते तो कितना टाइम लगाते? सीरियसली बहुत ज्यादा टाइम लग गया होता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हम लोग बाय डिजिटल सम बाय डिजिटल सम हमने इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 102 को देखो क्या लिखा हुआ है। 8899 माइनस 6644 माइनस 3322 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 1122। चलिए, तो मैं इसको भी डिजिटल सम से लगाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से लगाने जाऊंगा तो यहाँ पे सब मेरा यूनिट डिजिट सेम है, तो हम लोग को डिजिटल सम ही लगाना होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 8 8 16 1 7 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10 20, मतलब माइनस का 2, माइनस 3 3 6 2 8 2 10, माइनस का 1। चलिए बराबर में इसको x मान लिया, और यहाँ पे 2 2 4 2 6। चलिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ पे प्लस का 6 बराबर का x। तो x का मान कितना मिल जाएगा? 11। कितना मिल जाएगा? 11। 11 मतलब मेरा क्या होता है? डिजिटल सम में 2 होता है। मेरा आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम, वेट, जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा होगा? यहाँ पे 2 आ रहा होगा। 5 5 10, ये नहीं है। 7 5 12, 3 नहीं है। 8 5 13 नहीं है। तो 6 5 11, 65 इज दी माई करेक्ट आंसर। 65 इज दी माई करेक्ट आंसर। अब आप लोग क्या इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाते? बताइए एक बार, बोलिए। नहीं ना? चलिए
वेट, हमने कुछ मिस्टेक्स की है। 6 4 मेरा 10 होता है, 6 4 मेरा 10 होता है, ये तो मेरा आंसर बनने से रहा। ओके, 6 4 क्या होता है, 6 और 4 मेरा 10 होता है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर मेरा आएगा ऑप्शन नंबर ए 55। ओके, चलिए 55 इज द माय करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 4 8 44 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क बराबर 54 इंटू 63। बैंक पीओ का पूछा हुआ सवाल है। सवाल देखो यहाँ पर 74 8 44 डिवाइडेड है, मैंने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, इट इज इक्वल्स टू 54 बाय 63। ओके, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, x को वहां पे भेजूंगा, तो 748 44 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 63 और यहाँ पर 54। तो देखो यहाँ पर 4 3 12, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे नीचे मेरा 4 है। तो अब बताइए मैं इसको डिवाइड कैसे करूँ कि मेरे को मेरा आंसर मिल जाए। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या मिलना चाहिए, देखो 4 3 12, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए यहाँ पे। ये तो यहाँ पे सब मेरे को अलग अलग ही दिखाई दे रहा है, 22 34 42 54। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कैंसल आउट करके देखते हैं, 2 से कुछ हेल्प मिलती है क्या, क्योंकि बाय यूनिट डिजिट तो हम लोग उसको कर नहीं पा रहे। तो 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14। देखिए अभी ये मेरा 27 63 को भाग देगा, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 सते 21। ओके, और कुछ मेरा भाग जा रहा है यहाँ पर, ये नंबर मेरा 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग दे दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कैरी 3 चौक 12, कैरी 3 चौक 12। ओके, 3 दूना 6, कैरी 3 चौक 12, 2 वेट, 3 3 3 दूना 6, 3 चौक 12, कैरी 2, 3 सते 21, कैरी 1, 3 चौक 12। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, देखो। ओके, ये मेरा 3 से गया 12474। इसको थोड़ा और अलग मेथड से करते हैं, बहुत लेंदी बन गया ये। लेट्स सी कोई शॉर्टकट मेथड है इसका। देखो यहाँ पर सिली मिस्टेक हुआ है, 54 इंटू 63 है, यहाँ पर 54 इंटू 63। चलो, तो देखो अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट दीजिए 4, और यहाँ पे 4 3 12 का 2, तो मैं लिख ही देता हूँ पूरा। 748 44 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 63। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। ओके, तो कितना मिल जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 3 12 का 2। मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा, मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। उसका क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अब मुझे मेरा सेकेंड लास्ट डिजिट पता करना है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 को यहाँ पे लिखो, तो मेरा सेकेंड लास्ट डिजिट भी क्या आएगा, यहाँ पर 22 आएगा। तो मेरे लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 22 होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। आप लोग ऐसे आंसर कर निकाल सकते हो, समझ गए। चलो, सिर्फ ये सिर्फ ना लास्ट के 2 डिजिट तक ही वर्क करेगा आपका, मतलब फाइनल आंसर। यहाँ पे तो 22 ही है मेरा, बस आप उसके आगे नहीं जा पाओगे कभी, समझ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 104 देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1256 मल्टीप्लाई बाय 3892। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते, डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, तो क्या लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर यू 6 दूनी 12, सबका यूनिट डिजिट मेरा 2 है, और डिजिटल सम लगाने जाएंगे तो सारे के सारे डिजिट सेम है, लेकिन पैटर्न बदले हुए हैं, तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों यहाँ पर फेल है। इसको बोलते हैं बढ़िया क्वेश्चन जो सेट किया गया, जो किसी ट्रिक से ना लगे। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को 100 से डिवाइड, क्योंकि मुझे लास्ट के 2 डिजिट पता चलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट के जो मेरे 2 डिजिट हैं, एक 52 है, एक 32 है, एक 82 है, और एक 52 है। 2 में सेम है, 2 में अलग है, तो मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। बट अगर मैं देखना चाहूँ तो लास्ट के 3 डिजिट तीनों में अलग है, लास्ट के
3 डिजिट तीनों में अलग अलग है, तो 3 डिजिट जाने तो ये बहुत भारी पड़ जाएगा, 2 पे ही आते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़े। ओके चलो 1 2 5 6 मल्टीप्लाई बाय 3 8 9 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके तो यहाँ पे मैं निकालूंगा रिमाइंडर, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, +56 मिलेगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा, आप लोग +92 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1200 तो निकल जाएगा, बचेगा 56, और यहाँ पे 3800 भी निकल जाएगा, लेकिन बचेगा 92। अगर आप लोगों को छोटा नंबर चाहिए तो आप लोग यहाँ पे 92 100 से कितना कम है, -8, तो यहाँ पे आप -8 ले सकते हो ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके चलिए, तो इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 छंग 48, कैरी का 4, 8 पंचे 40 और 4 44। ओके तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 100। ओके तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 48, क्योंकि 400 तो मेरा निकल जाएगा। अब माइनस का 48 तो मेरा रिमाइंडर कभी नहीं होगा, तो मैं इसके अंदर 100 को ऐड करूंगा। मैं इसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर 100 को ऐड करूंगा। ओके 100 को ऐड करूंगा तो मेरा यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 52 मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा। मतलब मेरे लास्ट के 2 डिजिट 52 होंगे। तो मतलब मुझको इससे क्या मालूम पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो मेरे आंसर कभी नहीं होंगे। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और सी, इन दोनों में से मेरा कोई तो एक आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए और सी में से ही मेरा कोई ना कोई तो आंसर बनेगा। ओके चलो, अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए मेरे आंसर के लिए, यहाँ पे मुझे 852 और 352 चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मुझे अपना इस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड करना चाहिए, मुझे इस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड करना चाहिए। लेकिन अगर मैं 1000 से डिवाइड करने जाऊँ तो कोई बात नहीं, चलो करते हैं इसको डिवाइड 1000 से। ओके देखो 1 2 5 6 मल्टीप्लाई बाय 3892 डिवाइडेड बाय 1000। जब आप लोग इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1000 निकल जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है, यहाँ पे रिमाइंडर बचने वाला है +256। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 892 है, यहाँ पे कितना है, 892 है। 900 के लिए 8 कम है, और 900 के बाद 900 से 1000 कितना दूर है, 100 कम है। तो आप यहाँ पे माइनस का 108 भी ले सकते हो। क्या, माइनस का 108 भी ले सकते हो, या फिर प्लस का 892 भी ले सकते हो, या आपके ऊपर है। ओके चलिए, तो मैं प्लस का ही लूंगा। प्लस का क्यों लूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि प्लस से मुझे क्या होगा, थोड़ा सा इजी पड़ने वाला है यहाँ पर। 892। ओके चलिए, ये मुझको मेरा रिमाइंडर मिल गया। तो 256 इंटू 892, इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना है लास्ट का 3 डिजिट निकालने के लिए। मैं इनका मल्टीप्लीकेशन ही कर लेता हूँ, सबसे सिंपल बात है कि मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही कर लूँ। तो 256 मल्टीप्लाई बाय 892। ओके 6 दूनी 12, कैरी 1, 5 दूनी 10, 11, यहाँ पे 2 दूनी 4, 5। ओके तो लास्ट का 2 आ गया मेरा। तो देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 9 छक 54, कैरी का 5, 8 पचे 40, 5 45, कैरी का 4, 8 दूनी 16, 4 20। चलो फिर यहाँ पे देखो कितना मिल जाएगा, 8 छंग 48। बस इसके आगे नहीं जाना आपको। 2 5 5 5 10 8 18, मतलब मेरे लास्ट का 3 डिजिट कितना आएगा, 852 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। आप लोग स्टार्टिंग में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते थे, आपको तो भी आंसर मिल जाता था। लेकिन क्या होगा ना, हर बार ऑप्शन टफ सेट किया हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम आपका एसएससी सीजीएल के नीचे है तो वहां पे 70% क्वेश्चन इजी आएंगे, और वहां पे ऑप्शंस भी इजीली सेट किए हुए होते हैं। इतना टफ ऑप्शन कहीं भी सेट किया नहीं होता कि हमको कोई भी रास्ता ना मिले। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज 786 टाइम्स 964। तो यहाँ पे देखिए मेरा यूनिट डिजिट तो 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने में मेरा जो भी आंसर हो। तो यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन निकाल सकता हूँ, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे निकाल सकता हूँ। बट मेरे लास्ट के 2 डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ पे मेरा 100 से डिवाइड करना वर्थ इट होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 14, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो 64 ही रखता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे 64 इंटू 14 मुझको मिल गया है। तो 64 इंटू 14 जब मैं करूंगा, ओके तो 64 इंटू 14, तो 4 चौक 16। ओके कैरी का 4, 4 चौक 16, कैरी का 1, 6 चौक 24 से 25, 4 एकम 4, 6 एकम 6, तो 6 5 4 2 9। तो 896 मुझे मिल गया। क्या मिल गया मुझे,
896 में, लेकिन किसमें माइनस में मिला 896 डिवाइडेड बाय 100। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? माइनस का 96 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस का 96 मिल जाएगा। मतलब मेरा लास्ट का डिजिट कितना होगा? 4 होगा। 4 नहीं होगा, 100 मेरा हमेशा मुझे लास्ट का 2 डिजिट ही देता है। जब मैं इसके अंदर 100 ऐड करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, लेकिन 100 मुझे हमेशा लास्ट का 2 ही डिजिट देगा। तो ये मेरा 4 नहीं, ये मेरा 04 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। समझ गए? हर क्वेश्चन आपका टफ है जरूरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस भी इजी सेट किए हुए होते हैं ताकि आपको वहां पे आपके आंसर मिल सके। समझ गए? चलिए देखिए, हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं किया, लेकिन हमको आंसर मिल गया। नहीं तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते बैठते और आप लोग देखते कि लास्ट के 3 डिजिट निकाल के देखते हैं हम लोग, वो भी अच्छा मेथड है। लेकिन अगर आपने रिमाइंडर निकालना सीख लिया फटाफट तो आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 348 टाइम्स 265 डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। ओके, तो 8 5 40, चलो 0 तो सब में, तो मुझे लास्ट के दो डिजिट देख लो, सब में अलग है ना? क्या है? सब में अलग है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप लोग सीधा रिमाइंडर निकाल, क्योंकि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ देता है, इसलिए यहाँ पे निकाल लो। आपको आपको कितना मिल जाएगा? 48, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 65। तो 48 इंटू 65 कितना मिल जाएगा आपको? देखो 8 5 40, कैरी का 4, 5 चौक 20, 4 24, 8 छंग 48, कैरी का 4, 6 चौक 24 और 4 28। कितना मिल गया यहाँ पे आपको? देखो 0, 8 4 12, कैरी का 8 10 11 3, मतलब 3120। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको? लास्ट का 2 डिजिट कितना मिल गया आपको? 20 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब बताइए, ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी था या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सिंपल था? इजी काम दोनों था, लेकिन क्या होगा, नंबर अगर कभी बड़ा आया तो प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए आपको? प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए आपको? 100 की। 100 की प्रैक्टिस होनी चाहिए 100 से डिवाइड करने की। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 107 देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यूनिट डिजिट अलग है, ट्राई मार सकते हैं यहाँ पर। ओके, चलो तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्या लगा यहाँ पे? डिजिटल सम लगा सकते हैं यहाँ पे। 7 1 8 होगा इसका। ओके, 7 1 8 मल्टीप्लाई में 9 को कैंसिल करो, 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 7 2 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, प्लस 8 4 12 मतलब 3। तो अब ये देखिए 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, प्लस 9 प्लस 3, 9 को वैसे कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं है। तो 7 3 10 मतलब 1। जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वो आपका क्या होगा? वही आपका आंसर होगा। ओके, वेट यहाँ पर इसका 3 नहीं आएगा यहाँ पे, जरा रुको। ये आपका 8 चौक 32, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, यहाँ पर 5 आएगा, तो जिसका डिजिटल सम कितना आएगा? 3 आएगा, वही आपका आंसर होगा। चलो तो देखो यहाँ पर 9 9 यहाँ से गया, 6 4 10 2 12, 12 मतलब 3, ये 3 मिल रहा है। तो 5 4 9, ये भी 3 मिल रहा है मेरा। अरे बाप रे, चलो ये भी 3 है मेरा। तो देखो यहाँ पे 5 4 9, 8 3, 8 3 कितना हो गया? 11। चलो ये दोबारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो मेरा आंसर नहीं है। अब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मैं किसे जाऊंगा? अब मैं यूनिट डिजिट से जाना पसंद करूंगा। अब मैं यूनिट डिजिट से जाना पसंद करूंगा, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग है। चलो देखो यहाँ पर 9 एकम 9 9, 7 5 35 5, तो 9 प्लस 5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 8 चौक 32 प्लस 2, तो यहाँ पे 5 2 9 2 11, 11 और 5 कितना होता है मेरा? 16। ओके, तो आंसर मेरा 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। देखिए मैथमेटिक्स में नन ऑफ दिस का चांस ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ज्यादा बनता है, और अगर आपको कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया तो नन ऑफ दिस मोस्ट रेयरेस्ट केस में आपका बनेगा। अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप लोग यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड करके लास्ट का 2 डिजिट भी निकाल सकते हो। ओके, चलो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाए, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स और जो ऑपरेशंस लगाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है आपका। चलिए कंसेप्ट का नाम डालिए मॉड्यूलस। क्या है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किया जाता है आपके दो बड़े बड़े लाइंस के बीच में। ओके, इसको दो बड़े बड़े लाइंस के रूप में
रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जो भी नंबर जाएगा, इसके अंदर जो भी नंबर जाएगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, भले वो बाहर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। नेगेटिव अगर इसके अंदर गया तो वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, पॉजिटिव गया तो वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव ही होगा। ओके चलो, जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ मॉड ऑफ -1, -1 मेरा -1 के बराबर ही होगा, लेकिन जैसे ही मॉड लगा तो मेरा -1 +1 बन जाएगा, -a क्या बन जाएगा, मेरा +a बन जाएगा। समझ गए, -a क्या बन जाएगा, +a बन जाएगा, -b क्या बन जाएगा, +b बन जाएगा। समझ गए, मॉड्यूलस का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे आपका। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड a इंटू मॉड b, ये तो आपका बन जाएगा ab। यहाँ पे आप लोग क्या रखोगे जिससे कि आपका ये -ab बने, जाहिर सी बात है -1 रखने वाले हो, तो -1 इंटू -ab कितना मिल जाएगा आपको, -1 इंटू ab कितना मिल जाएगा, -ab। समझ गए, कोई इशू यहाँ पे आपको, कोई इशू नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या लिखा हो 109 देखिए, 46 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क को मैं x का स्क्वायर लिखता हूँ बराबर 4398 माइनस 3066। देखो अभी यहाँ पर 46 मतलब मैं, मेरा क्या होगा 6 4 10, 1 का स्क्वायर मतलब 1। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा दूं क्या, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका मेरा अलग ही है। चलिए तो मैं काम करता हूँ एक्स स्क्वायर को वहां पे भेज देता हूँ, तो 6 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे -8 +6 और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा मुझको। चलो तो देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे, 6 6 12, 12 मतलब 2 -8 बराबर एक्स का स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -6 बराबर एक्स का स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी यूनिट डिजिट आपका माइनस आए तो आप लोग वहां पे 10 ऐड करोगे, 10 ऐड करो, कितना मिल जाएगा आपको, 4 बराबर एक्स का स्क्वायर, 4 बराबर एक्स का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कितना मिला, 4 आया मेरा यूनिट डिजिट। अब मेरा आंसर कुछ भी हो, अब मेरा आंसर कुछ भी हो, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या बनना चाहिए। देखो अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 8 का स्क्वायर करने पे मेरा क्या आता है, 64 आता है। तो 4 तो यहाँ भी है मेरा, नो मैटर, 4 तो मेरा यहाँ भी है। चलो फिर उसके बाद में मैं अगर 2 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा 04 आता है। ओके तो देखो यहाँ पे 8 भी है, यहाँ पे 2 भी है, तो 8 और 2 मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए और सी तो आंसर नहीं होगा, बच गया मेरा ऑप्शन नंबर बी और डी। अब मैंने एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन अपने काट के निकाल दिए। अब मेरा आंसर क्या होगा, आंसर मेरा 28 होगा या फिर 42 होगा, वो मुझको चेक करना है। ओके वो मुझको चेक करना है। ओके चलो यहाँ कितना मिल गया मेरे को, 4 मिला है ना। चलो तो मेरा अब आंसर क्या होगा, तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, क्या मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकता हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं 46 का स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, ये 50 से कितना कम है, 4 कम है मेरा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब मेरा 16, तो यहाँ पे हाफ इंटू 50 - 4 मतलब 46, तो 2316 मेरा क्या होगा, 46 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिख लो उसको 2316, थोड़ा मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। ओके माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 4398 माइनस का 3066। ओके चलो अब देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, इसको यहाँ पे लेके आओ। अब इसका क्या निकाल सकते हो आप लोग, डिजिटल सम निकाल सकते हो इसका, डिजिटल सम। चलो डिजिटल सम निकालो इसका, यूनिट डिजिट निकाल, डिजिटल सम निकालो। तो 6 3 9 2 1 3 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 9 से 9, 9 से 9 9 कैंसल, 8 3 11, 11 और 4 आपका 15 मतलब 6 माइनस 6 3 9, यहाँ पे 6 मिलेगा, 6 6 0, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ओके कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या मेरा 3 बनेगा, 3 कहीं बन रहा है मेरा, 4 3 7, 7 7 14 15, 15 1 6, 6 3 9, 6 का 6 माइनस डिजिटल सम में से 6 में से 6 गया 0, तो एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो 3। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिजिटल सम 3 आएगा स्क्वायर करने। ओके देखो ये इन शॉर्ट ना, ये स्क्वायर रूट है। अगर मैं रियल में बात करूं तो यहाँ पे जिन ये दोनों जो नंबर यहाँ लिखे हुए ना, ये दोनों के दोनों मेरे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नहीं है। तो इनके स्क्वायर का अगर डिजिटल सम 3 आ गया तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा।
चलिए तो मैं सबसे पहले करके 28 इंटू 28 एंड 42 इंटू 42। तो 28 में कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 2 10 मतलब 1, और इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 2 10 इंटू 1। तो यहाँ पे मेरे को कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 2 6, 4 2 6, 6 36, यहाँ पे 9 आ रहा है। चलो ये तो वर्कआउट नहीं हो रहा है मेरा। ओके, तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, देखिए अब एक ही रास्ता है, इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट लग रहा है, ना ही डिजिटल सम लग रहा है, और ना ही कुछ और लग रहा है। क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये तो इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ओके, ये तो इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। एक काम करते हैं ना, इसको खोले बिना ही हम लोग लगा देते हैं। जैसे 46 का स्क्वायर मैंने निकाला 2316 ना, तो 46 का स्क्वायर अगर मैं लेने जाता, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ना बिना खोले स्क्वायर निकाल लेता हूँ। चलिए, क्योंकि शायद यहाँ पे स्क्वायर निकालने में कुछ तो मिस्टेक हुआ है, मे बी, शायद। तो ये देखिए यहाँ पर, तो 46 के अगर अगर मैं 46 का ही अंदर डिजिटल सम लेता हूँ, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 6 4 10 मतलब 1, तो माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क x का स्क्वायर बराबर 9 से 9 कैंसल, 8 3 11, 11 और 4 मेरा 15, 15 मतलब 6, यहाँ पे माइनस 6, 6 3 9 कैंसल। तो यहाँ पे x स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ पे अब मेरा 1 आ रहा है, और जो मेरा 28 में भी 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये मेरा आंसर क्यों नहीं दे रहा था, वो मुझे देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर 50 में से 4 गया, 46 आएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, 50 में से मैं 4 को माइनस करूंगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6, और उसका आधा होगा। ओके, चलो बराबर है। तो 2316 तो मुझको मिल गया, 2316। तो देखो यहाँ पे 6 3 9 जाएगा, 6 3 9 जाएगा, तो 2 1 3 आना चाहिए मेरा डिजिटल सम, लेकिन आ नहीं रहा है। ओके, इसे देखो 46 इंटू 46। चलो छोड़ो, अब इस पे नहीं जाते ही नहीं है, हमको आंसर तो मिल गया हमारा। क्या आया, ऑप्शन नंबर बी आया है। जबकि इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी, क्योंकि स्क्वायर खोलने पर भी आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर खोलने पर आंसर नहीं आया। तभी भी आपको आंसर एक ही मिलना चाहिए था, तभी भी एक ही मिलना चाहिए था मेरा आंसर मुझको, फिर भी मुझको एक नहीं मिला। ओके, चलिए, वेट 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 वेट, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए 46 का स्क्वायर निकाला था ना हमने, स्क्वायर कैसे निकाला, तो 50 से 4 कम है, तो यहाँ पे तो 16 आएगा। ये 4 50 में से नहीं, 46 में से माइनस होगा, तो यहाँ पे 42 आएगा, और इसका हाफ होगा बरोबर। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2116 मेरा आंसर आएगा। अब यहाँ से मैं अगर अपना डिजिटल सम लूं, तो 6 2 8 2 10 से मेरा 1 आ गया। चलिए, तो 46 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 2116 होता है, वहां पे वो मेरा मिस्टेक हुआ था। ओके, चलिए, तो ये मेरा आंसर मुझको मिल गया 28। चलो, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 800 बटा 64 मल्टीप्लाई बाय 1296 डिवाइडेड बाय 36 की, इसका आंसर मेरा क्या आएगा, इसका आंसर मेरा क्या आएगा। अब मेरे को मालूम पड़ गया मेरा यूनिट डिजिट तो 0 ही आने वाला है, मेरा यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। तो मैं किसको किससे डिवाइड करूं, यहाँ पर इसको किससे डिवाइड करूं, क्या डिजिटल सम मेरा यहाँ पे लग पाएगा। देखो नीचे 6 3 9 बन रहा है, ये तो वैसे भी नहीं लगने वाला। क्या कोई नंबर इसको काट पाएगा यहाँ पर, देखो 6 2 8, हाँ ये 3 से कट सकता है, लेकिन फिर भी नीचे 3 का मल्टीपल ही आएगा, और ये मेरा 12 बन जाएगा, फिर भी कोई मतलब नहीं है। चलो देखते देखते, नीचे ना मेरा केवल 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए, अगर उनके अलावा कुछ और बन गया, तो मैं अपना डिजिटल सम यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैं उनके अलावा कुछ और बनाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ओके, 432 मुझको मिल गया। अब 12 को मैं किससे काटूं यहाँ पर, तो मैं अगर इसको वापिस 3 से काटूं, तो 3 चौक 12, ओके, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144 मुझको मिल गया। ओके, चलो, अब ये मेरा हो गया सिंप्लीफाई, नीचे से मेरा 3 निकल गया है, नीचे से मेरा 3 निकल गया, तो कोई बात नहीं, अब मेरे को मिलेगा 144 अपॉन 44। ओके, कितना मिल गया मुझको,
मुझको मिलेगा 144/4। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा, देखो 4 तियां 12, 4 छंग 24, 36 मिल जाएगा। ओके 36 मुझको मिल गया। चलो 36 मुझको मिल गया। कितना मिल गया मुझको, 36 मिल गया। अब डिजिटल सम लगाने की मुझको लगता है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब मेरा आपस में कट ही जाएगा। फिर भी लगा ही देता हूँ। ऊपर 8 आएगा, नीचे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 3 9 आएगा। तो 8 9 72, मतलब जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही मेरा आंसर होगा। ओके, जिसका डिजिटल सम न होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है मेरा आंसर, बी भी नहीं है, ये डी भी नहीं है। चलिए, तो डी में 540 बन रहा है, बट मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को ये आंसर सही नहीं लग रहा है। चलिए, तो देखो यहाँ पर, अब मैं इसको किससे काटूं, मैं अगर इसको 2 से काटता हूँ, 2 दूना 4, 2 एकम 6, 2 अठे 16। ओके, तो अभी फिर से किससे काटूं, 2 से काटता हूँ, 16 9, 16 पचे 80। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 9 पचे 45, तो 450 आ रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं मार रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आप लोग एक लिख लो, नन ऑफ दिस। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे लिख लो, नन ऑफ दिस। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे, आपका इसका आंसर कितना आ गया, आपका 540 आ गया। चलिए, तो आपने क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व करना सीख रहे हो, धीरे धीरे डेली के 10-11 क्वेश्चंस के साथ में, समझ गए। हर एक क्वेश्चन को देखो, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ना जितना हो सके उतना कम मेथड में लगाइए, जब आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 1000, लास्ट के 2 और 3 डिजिट, ये चारों चीज आपकी बहुत मदद करते हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अपने अगले और 10 क्वेश्चन के साथ में और नए कंसेप्ट के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।